आज की हमारी मूवी है रेसिडेंट इविल द फाइनल चैप्टर और ये रेसिडेंट इविल सीरीज का 6th और लास्ट पार्ट है। इससे पहले के सभी पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वैसे मूवी शुरू होती है और एलिस हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फाउंडेशन के बारे में बताती है, जिसे जीनियस साइंटिस्ट जेम्स मार्कस ने बनाया था। उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था अलिशिया मार्कस और उसे प्रोजीरिया की बीमारी थी। इस बीमारी में आपका शरीर काफी जल्दी बूढ़ा होने लगता है और आप काफी जल्दी मर जाते हैं। जेम्स अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिन रात एक करके एक फॉर्मूला बनाया जो था टी वायरस। पहले कुछ दिनों तक इसने अपना काम ठीक से किया, लेकिन उसके बाद कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे और साथ ही वो एयरबोर्न था, मतलब वो हवा में फैल सकता था जैसे कोरोना। पहला केस कुछ ही दिनों में दिख गया था जिसमें एक बच्चा ज़ॉम्बी बन गया और उसने अपनी पूरी क्लास को खत्म कर दिया, लेकिन अम्ब्रेला ने इस घटना को दबा दिया। जेम्स इस बात से बिल्कुल नाराज था और वो तुरंत टी वायरस और इस प्रोग्राम को बंद करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर आइजैक्स जो कि उसके बिजनेस पार्टनर थे उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जेम्स नहीं मानता, इसीलिए आइजैक्स और वेस्कर मिलकर उसे मार देते हैं। उसके मरने के बाद अलिशिया की कस्टडी और आधी कंपनी का मालिक आइजैक्स बन जाता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में अपनी मनमानी करने के लिए आइजैक्स काफी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है जो बिल्कुल अलिशिया मार्कस की तरह दिखती और बोलती थी, और वो उसका नाम रेड क्वीन रखता है। फिर एलिस अपनी पुरानी कहानी बताती है कि कैसे टी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और वो कैसे लास्ट में सभी लोगों के साथ वॉशिंगटन डीसी पहुंची, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ था और वो एक जाल था जिसे खुद वेस्कर और आइजैक्स ने एलिस और उसके साथियों को मारने के लिए बनाया था, जिसमें एलिस तो बच जाती है लेकिन उसके सभी साथी मारे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो पूरी जगह तबाह हो चुकी है। जब एलिस की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके आसपास और कोई नहीं है। वहीं पास में पानी का तालाब बन गया था। जैसे ही एलिस वहां से पानी पीने लगती है तभी पानी में से एक ज़ॉम्बी निकलकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एक जंजीर से बंधा हुआ था, इसीलिए एलिस वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एलिस एक खंडहर में जाती है और कुछ गन्स को ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहां पर दबा एक उड़ने वाला मॉन्स्टर जाग जाता है और एलिस पर हमला कर देता है। वो वहां से भागकर एक जीप में बैठती है और उसे स्टार्ट करने लगती है और उसे स्टार्ट करके मॉन्स्टर से दूर भागने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी पूंछ की मदद से उस जीप का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ देता है। तभी एलिस उसे एक प्लेन की टेल से टकराकर गिरा देती है। फिर एलिस अपनी जीप वापस करके उसमें टक्कर मार देती है, लेकिन इससे भी वो नहीं मरता। वो एलिस पर कई वार करता है, लेकिन वो उनसे बचती रहती है। फिर वो जीप में रखे एक बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहां से भाग जाती है और बॉम्ब फटते ही वो मॉन्स्टर मर जाता है। एलिस भी ब्लास्ट रेडियस में थी, इसीलिए वो भी थोड़ी घायल हो जाती है। तभी उस जगह पर सायरन बजने लगते हैं, जिन्हें सुनकर एलिस स्पीकर की तरफ जाती है, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही वो बंद हो जाते हैं। रेड क्वीन अब भी उसे देख रही थी। तभी हमें कुछ फैक्स प्रिंट होने की आवाज आती है। फिर एलिस एक टॉर्च लेकर उसी आवाज की तरफ जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक फैक्स मशीन चल रही है और उसमें हेलो एलिस प्रिंट हो रहा था। तभी वहां की सभी स्क्रीन्स पर रेड क्वीन आ जाती है, जो एलिस को बताती है कि उसकी सैटेलाइट के मुताबिक सिर्फ 4472 इंसान ही जिंदा बचे हैं और अगले 48 घंटों के अंदर वो भी मारे जाएंगे और एलिस को ऐसा होने से रोकना होगा। तभी रेड क्वीन एलिस को उसके पीछे वाले ज़ॉम्बी से आगाह कराती है और एलिस उसे मार देती है, लेकिन एलिस रेड क्वीन पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। इसके बावजूद भी एलिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर रेड क्वीन उसे बताती है कि अम्ब्रेला ने टी वायरस का एक पक्का एंटीडोट बना लिया है जो कि एयरबोर्न है और सभी टी वायरस को नष्ट कर देगा। वो इस समय रैकून सिटी की हाइव में रखा हुआ है। एलिस उससे पूछती है कि आखिर वो अम्ब्रेला के खिलाफ क्यों जा रही है, लेकिन रेड क्वीन उसे सिर्फ इतना बताती है कि अगर 48 घंटों में वो वहां पहुंच गई तो वो उसे अपने आप बता देगी। रेड क्वीन उसे वेस्कर के बारे में भी बताती है, जो अभी अभी रैकून सिटी के हाइव में पहुंचा है। फिर एलिस एक गाड़ी लेकर रैकून सिटी की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। फिर वो पास ही ब्रिज के नीचे एक बाइक को देखती है, लेकिन उस पर अम्ब्रेला का लोगो बना था, इसीलिए वो सावधान हो जाती है। तभी कुछ सोल्जर्स वहां पर उस पर गन पॉइंट करते हुए आते हैं और उसे फंसाकर ब्रिज से उल्टा लटका देते हैं। फिर वो उसे मारते हैं, लेकिन एलिस अपनी स्किल्स का यूज करके उन्हीं की गन लेकर उन सभी को मार देती है। वहां से छूटने के बाद जब वो गाड़ी पर बैठती है तो वो स्टार्ट होने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मांगती है। एलिस अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करवाती है और जैसे ही हैंडल पर अपना हाथ रखती है तभी वो बाइक उसे शॉक दे देती है। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि वो अम्ब्रेला की मेंबर नहीं थी। शॉक लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है और उसकी तरह और भी कई सारे लोग वहाँ बंधे हुए थे। तभी वहाँ आइजैक्स आ जाता है। वो अब भी जिंदा था और जिसे एलिस ने मारा था वो एक क्लोन था। आइजैक्स उसे बताता है कि एलिस और उसके क्लोन्स ने उसे काफी परेशान किया है। फिर वो एलिस को उसके क्लोन्स के कटे हुए सिर दिखाता है जो उसने ग्लास के अंदर सजा कर रखे थे, किसी ट्रॉफी की तरह। तभी आइजैक्स को पता चल जाता है कि एलिस को एंटीडोट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो उसे बाहर फेंक देता है। एलिस के हाथों में अब भी एक रस्सी बंधी हुई थी जो कि उसी टैंक जैसी गाड़ी से बंधी हुई थी जिससे अभी उसे बाहर फेंका था, और उस टैंक के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज चल रहे थे, मानो कि
क्योंकि वो उन्हें अपने पीछे कहीं और ले जा रहे थे। वैसे 2 टैंक्स थे और वो सभी ज़ॉम्बीज को रैकून सिटी की तरफ ही ले जा रहे थे। एलिस को भी मजबूरन उनके पीछे भागना पड़ता है। उस टैंक के ऊपर 2 सोल्जर्स एलिस पर नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ वेस्कर को डॉक्टर आइजैक्स एलिस के बारे में बताते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि एलिस को एंटीडोट के बारे में पता चल गया है और उसे हाइव की सिक्योरिटी बढ़ाने को कहते हैं। वो ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ उस सोल्जर का थोड़ा सा ध्यान बटने पर एलिस टैंक पर चढ़ जाती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे ज़ॉम्बी खा जाते हैं। फिर आइजैक्स खुद ऊपर आता है और वो दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। एलिस आइजैक्स के गले में अपने हाथ की रस्सी बांध देती है, जिससे उसे सांस नहीं ले पाता और मजबूरन आइजैक्स को रस्सी काटनी पड़ती है। फिर वो लड़ना शुरू करते हैं। तभी दूसरी तरफ का टैंक उन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन एलिस टैंक के दूसरी तरफ झुक जाती है। फिर वो एक बटन दबाती है, जिससे बाइक बाहर निकल आती है। उसे इस बार झटका न लगे इसीलिए वो आइजैक्स का हाथ काट देती है और उससे बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। आइजैक्स को इससे बहुत दर्द होता है। पीछे से टैंक्स उस पर कई सारी फायरिंग करते हैं और काफी सारी मिसाइल्स छोड़ते हैं, लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ाकर उन सभी से बचकर निकल जाती है। सोल्जर्स टैंक के अंदर आइजैक्स का हाथ का खून बंद करते हैं। आइजैक्स काफी गुस्से में आ गया था। दूसरी तरफ एलिस को वेस्कर हाइव से देख रहा था। वहाँ पास ही में रेड क्वीन भी थी। वेस्कर उसे हाइव को बंद करने को कहता है और साथ ही रैकून सिटी में अपने एजेंट को अलर्ट करने को भी कहता है। दूसरी तरफ एलिस रैकून सिटी में पहुंच जाती है। फिर वो एक बहुत बड़े गड्ढे के पास रुकती है। असल में ये वही गड्ढा था जो कि न्यूक्लियर मिसाइल की वजह से बना था। फिर एलिस आगे जाती है तो कोई ऊपर से उसके मुंह पर रोशनी मारता है, जिसकी वजह से आगे वो एक पोल से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि कुछ लोग उस पर गन तानकर खड़े हैं, जिसमें से वो डॉग को काबू में कर लेती है। तभी क्लेयर वहां आ जाती है और वो एलिस को पहचान जाती है। फिर वो उसे बताती है कि जब अम्ब्रेला ने उसे आर्केडिया से पकड़ लिया था तभी इन्हीं लोगों ने उसे बचाया था। फिर वो सब छत पर जाते हैं और ऊपर से बाइनोक्यूलर्स लगाकर कुछ 2 बड़ी सी चीजों को देखते हैं जो सीधे उन्हीं की तरफ आ रही थी। फिर एलिस उन्हें बताती है कि वो आइजैक्स है और उसके पीछे बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज की सेना है और कुछ ही घंटों में वो यहाँ पहुंच जाएगा। उनमें से एक क्रिश्चियन था जो एलिस पर भरोसा नहीं कर रहा था और वो तुरंत उसे मारना चाहता था, लेकिन बाकी लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इन लोगों में से कोई एक अम्ब्रेला का एजेंट था, लेकिन कौन ये आपको बाद में पता चलेगा। उसके बाद एलिस उन्हें उनसे लड़ने को कहती है, वरना वो सब मारे जाएंगे। तभी एलिस बेहोश हो जाती है क्योंकि वो अब भी काफी घायल थी। फिर डॉक उसे ठीक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एलिस क्लेयर को एंटीडोट के बारे में बताती है और ये भी कि उसकी फैलते ही टी वायरस से इन्फेक्टेड सभी चीजें मारी जाएंगी, लेकिन क्लेयर इससे राजी नहीं होती क्योंकि एलिस के अंदर भी टी वायरस था और एंटीडोट से वो भी मर सकती थी। लेकिन एलिस नहीं मानती क्योंकि वो अपने बदले सभी की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी। क्लेयर उसकी बात मान जाती है। आइजैक्स को रोकने के बाद वो भी उसके साथ गड्ढे में जाना चाहती थी। 48 घंटे पूरे होने में अब सिर्फ 12 घंटे का समय बचा था। फिर वो सभी लोग मिलकर आइजैक्स को मारने की तैयारी करते हैं। क्लेयर एलिस को बताती है कि उसके पास हथियार कम है लेकिन पेट्रोल बहुत सारा है। रात होने वाली थी तभी आइजैक्स वहाँ पहुँच जाता है। वो सभी लोग उस बिल्डिंग की छत पर पहुँच जाते हैं। आइजैक्स के साथ ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी थी और रेंज में आते ही वो एक पेट्रोल का कैन वहाँ की टैंक में फायर करते हैं, जिससे वो तबाह हो जाता है। तभी आइजैक्स एक इंसान को छोड़ देता है, जिसे अंदर लेने के लिए वो लोग बिल्डिंग के गेट्स खोल देते हैं, लेकिन उसके वहाँ पहुँचते ही आइजैक्स उसे गोली मार देता है। अब दरवाजा खुल चुका था, इसीलिए कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। साथ ही वो दरवाजा बंद करते हैं। फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज अंदर घुस गए थे। दरवाजा पूरा बंद होने से पहले ही आइजैक्स उसे एक मिसाइल से उड़ा देता है, जिससे डॉक और क्लेयर घायल हो जाते हैं। उसके बाद आइजैक्स छत को निशाना बनाता है, जिससे वो सभी बिखर जाते हैं। क्लेयर और बाकी लोग ज़ॉम्बीज को बीच में इकट्ठा करके रोकने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बीज उनमें से कुछ को मार देते हैं। उसके बाद एलिस और क्रिश्चियन ऊपर से पेट्रोल में आग लगाकर फेंक देते हैं, जिससे आग की बरसात होती है और सभी ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के बीच में जलकर मारे जाते हैं। उसके बाद एलिस उस टैंक की तरफ जाती है जिसमें आइजैक्स था। फिर वो पेट्रोल के 2 कैंस लेकर ट्रक के अंदर भर देती है और आग लगा देती है, जिससे वो बंद हो जाता है। फिर एक सोल्जर उसमें से बाहर आता है जो काफी ताकतवर और फुर्तीला था। वो एलिस पर भारी पड़ रहा था। तभी वो अपनी शॉटगन से उसे मार देती है। आइजैक्स अब भी जिंदा था और वहाँ से निकलकर भाग गया था। वहाँ अब भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए एलिस उसी सोल्जर को टैंक से बांधकर वहाँ से निकाल देती है, जैसे उसे उन लोगों ने बांधा था, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उनके पास सारा पेट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन अब भी ज़ॉम्बीज की 2 सेना उनकी तरफ आ रही थी। तभी एलिस हाइव में जाने का डिसीजन बनाती है और अब 2 घंटे ही बचे थे। फिर वो सभी लोग एलिस के साथ चलने लगते हैं और हाइव के गड्ढे तक पहुंच जाते हैं और एक एक करके नीचे उतरते हैं। वेस्कर उन सभी पर नजर रखे हुए था। वो रेड क्वीन से हाइव की सिक्योरिटी अपने हाथों में ले लेता है और सर्बिरस को आजाद करने को कहता है। सर्बिरस असल में वही कुत्ते थे जो हमने सीरीज के चौथे पार्ट में देखे थे, लेकिन अब वो कई ज्यादा म्यूटेट कर चुके थे। दूसरी तरफ एलिस को कुछ खतरा महसूस होता है और वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। तभी वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज बने कुत्ते आ जाते हैं और वो अपनी जान
बचाकर वहाँ से भागते हैं। उसमें से कुछ मारे जाते हैं, लेकिन आगे जाकर वो एक तालाब में कूद जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो उनसे बच गए हैं, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही वो कुत्ते घूमकर उनके पास पहुंच जाते हैं। वो फिर उनसे भागने लगते हैं और भागते भागते हाइव के अंदर की एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से उन्हें उसके अंदर जाना है। लेकिन अब वो कुत्ते उनके पीछे नहीं आते और वहीं बाहर रुक जाते हैं। अब वो कुल मिलाकर सिर्फ 5 लोग बचे थे। तभी वहाँ के गेट्स बंद होने लगते हैं और वो सभी लोग दूसरी तरफ आ जाते हैं। उनके पास गोलियां खत्म हो गई थी। तभी वहाँ रेड क्वीन आती है। वो एलिस को बताती है कि क्यों वो अम्ब्रेला को धोखा दे रही है। फिर वो उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जो टी वायरस के फैलने के पहले की थी, जहाँ अम्ब्रेला के बड़े लोगों की मीटिंग चल रही थी। डॉक्टर आइजैक्स बाकी लोगों को बताते हैं कि इंसान पूरी धरती को खोखला कर रहा है और जल्द ही वो तबाह हो जाएगी, इसीलिए वो टी वायरस को छोड़कर उसे फिर से नया जैसा बनाएंगे। वहाँ अलिशिया मार्कस भी थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, यानी कि वो अब भी प्रोजेरिया से ग्रस्त थी। रेड क्वीन उन्हें बताती है कि उसे अम्ब्रेला ने अम्ब्रेला की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया गया था और साथ ही इंसानों की रक्षा करने के लिए भी, लेकिन डॉक्टर आइजैक्स ने करीब 7 अरब लोगों को मार डाला, जिससे उसकी प्रोग्रामिंग में एक ग्लिच पैदा हो गई। लेकिन अब भी वो अम्ब्रेला के किसी भी एजेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए ये काम एलिस को ही करना होगा। फिर वो एलिस को एक ईयरपीस पहनने को कहती है और उसे बताती है कि उसके बीच में एक गद्दार मौजूद है जो अम्ब्रेला के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो उसे नहीं बता सकती कि वो कौन है। दूसरी तरफ आइजैक्स एक दूसरे टैंक पर पहुंच जाता है और वो उनसे उस टैंक को उस गड्ढे में ले जाने को कहता है, लेकिन वो सोल्जर्स मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें वहां जाने के ऑर्डर्स नहीं थे। तभी आइजैक्स उन सभी को मार देता है। दूसरी तरफ एलिस और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें बड़े बड़े पंखे दिखते हैं। ये पंखे वहां हाइव की एयर सप्लाई बरकरार रखने के लिए लगाए गए थे। अब क्योंकि वहां बिजली नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बंद पड़े थे। एलिस सबसे पहले उससे होकर अंदर निकल जाती है। तभी वेस्कर बिजली ऑन करवा देता है, लेकिन पंखे चालू होने से पहले ही वो सभी उसके पार आ जाते हैं। फिर वेस्कर पंखों की पोलैरिटी को रिवर्स करवा देता है, जिससे वो उल्टे घूमने लगते हैं। तभी वो एक वैक्यूम का काम करने लगता है और उसमें से एक लड़की को खींचकर मार देता है। बाकी लोगों ने कुछ न कुछ पकड़ रखा था, इसीलिए वो बच जाते हैं और फिर पंखा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ की बिजली चली जाती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और एक सुरंग से होते हुए आगे जाते हैं। एलिस रेड क्वीन के दिए हुए नक्शे को देखकर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से वहाँ की बिजली शुरू हो जाती है और उनमें से एक वेंट का पैनल ओपन हो जाता है, जिसमें एक आदमी गिरकर मर जाता है। उसी की तरफ बाकी सभी लोग को दूसरी पैनल से अलग अलग पहुंचा दिया जाता है। एलिस एक लैब में आ गई थी जो अब तबाह हो चुकी थी और चारों तरफ खून ही खून था। एलिस को महसूस होता है कि उसके अलावा वहाँ कोई और भी है। तभी रेजर वहाँ आ गिरता है। वो दोनों सावधान होकर आगे बढ़ते हैं। तभी एक मॉन्स्टर रेजर को खा जाता है। एलिस उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। फिर वो उसे एक चेन में फंसाकर वहीं बांध देती है, जिससे वो एक जगह अटक जाता है और फिर एलिस उसे चाकू घुसाकर मार देती है। तभी पीछे से डॉक वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ वेस्कर रेड क्वीन को असली आइजैक्स को और अलिशिया मार्कस को जगाने को कहता है। क्लोन आइजैक्स गड्ढे तक पहुंच जाता है, लेकिन गिरने के कारण टैंक खराब हो जाता है और आगे नहीं जा पाता। क्लेयर अपने आप को एक कंटेनमेंट सेल में बंद पाती है। दूसरी तरफ एलिस और डॉक लेजर ग्रिड वाले रूम में पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां रखे हुए बैग से एक्सप्लोजिव्स और गन उठा लेते हैं। वो कमरा एक लिफ्ट थी, जिसकी मदद से वो वेस्कर की तरफ जाते हैं। वहां से जाते वक्त वो कई सारे हाइपर स्लीप्स के सेल देखते हैं, जिसमें अम्ब्रेला के सभी लोग थे। फिर एलिस वहां रुककर उन एक्सप्लोजिव्स को प्लांट कर देती है। दूसरी तरफ वेस्कर असली आइजैक्स को उठा देता है और उसे पहले से ही सब कुछ पता था, और ये भी कि रेड क्वीन ने उन्हें धोखा दिया है। क्लेयर बुलेट की मदद से एक मिनी बॉम्ब बनाती है और वहां कांच तोड़कर निकल जाती है। उसे नहीं पता था कि वेस्कर उसका पीछा कर रहा था। एलिस और डॉक आइजैक्स तक पहुंच जाते हैं और अब 48 घंटे पूरे होने में सिर्फ 9 मिनट बचे थे। आइजैक्स एलिस को अपनी गन फेंकने को कहता है, वरना वो एंटीवायरस को यहीं तोड़ देगा और वो हाइव से बाहर नहीं फैल पाएगा। एलिस ऐसा ही करती है, लेकिन डॉक अपनी गन नहीं फेंकता। इसका मतलब ये था कि डॉक ही वही अम्ब्रेला का एजेंट था। तभी वेस्कर क्लेयर को लेकर वहां आ जाता है। एलिस अपने दिमाग में कई सारे तरीके सोचती है कि आखिर वो आइजैक्स को कैसे मारेगी, लेकिन आइजैक्स काफी अपग्रेड हो चुका था और वो उन सभी सोच से पहले ही काउंटर खोज लेता है, यानी कि उसे मारना लगभग नामुमकिन था। आइजैक्स एलिस को यह भी बताता है कि वो भी एक क्लोन है और असली तो कोई और ही है। असल में एलिस अलिशिया मार्कस थी, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और एलिस उसका वो क्लोन था जो वो कभी नहीं बन पाई, यानी कि विदाउट प्रोजेरिया। एलिस ये सुनकर पूरी टूट जाती है और ये मान नहीं रही थी कि वो एक क्लोन है। तभी वहाँ रेड क्वीन आती है और ये बताती है कि वो सच बोल रहा है। फिर अलिशिया एलिस को दिलासा देती है और बताती है कि वो उससे भी बेहतर है। आइजैक्स बताता है कि वो अलिशिया को मार देगा। आइजैक्स कंपनी का को ओनर था, लेकिन वेस्कर सिर्फ एम्प्लॉय था। तभी अलिशिया उसे फायर कर देती है, जिससे रेड क्वीन उसे मार देती है, क्योंकि अब वो अम्ब्रेला का एजेंट नहीं था। डॉक गन से फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती, क्योंकि एलिस समझ गई थी कि वो ही गद्दार है, क्योंकि वो अब तक जिंदा बचा रहा था। तभी एलिस उससे गन लेकर गिरा देती है और आइजैक्स वहाँ से भाग जाता है। फिर क्लेयर
डॉग को मार देती है। आइजैक्स वहाँ से निकलकर भाग रहा था, इसीलिए रेड क्वीन एलिस और क्लेयर के लिए सबसे तेज रास्ता निकालती है। उनके जाने के बाद अलिशिया एक लेंस पहनकर अपनी सारी यादों को वापस देखती है। आइजैक्स लिफ्ट से पहुंचकर रेड क्वीन को बंद कर देता है। तभी क्लेयर और एलिस वहां पहुंच जाती हैं। वो उस पर गोलियां चलाती हैं, लेकिन अपग्रेड के कारण वो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था और उन्हें काफी बुरी तरह से मारता है। फिर वो एलिस को लेजर रूम में ले आता है और लेजर्स एक्टिवेट कर देता है, लेकिन एलिस उन सभी से बच जाती है। फिर वो खुद उसे लड़ने आता है। वो उसे काफी बुरी तरह से मारता है और लेजर से उसकी उंगलियां काट देता है, जिससे एलिस को काफी दर्द होता है। एलिस ने लड़ाई के दौरान आइजैक्स की पॉकेट में एक ग्रेनेड रख दिया था जो फट जाता है और उससे आइजैक्स मर जाता है। एलिस उससे वो एंटीटोड ले लेती है और तुरंत लिफ्ट से ऊपर जाती है। वो जैसे ही एंटीटोड तोड़ने वाली थी कि तभी आइजैक्स के 2 क्लोन्स वहां आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नकली है। फिर उनमें से एक दूसरे को मार देता है और दूसरे को ज़ॉम्बीज खा जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज एलिस को खाने ही वाले थे कि तभी एलिस एंटीटोड को तोड़ देती है, जिससे वो सभी मरने लगते हैं, लेकिन एलिस को कुछ नहीं होता। दरअसल एंटीवायरस ने एलिस के अंदर के सिर्फ टी सेल्स को ही मारा था और हेल्थी सेल्स को छोड़ दिया था। दूसरी तरफ वो एक्सप्लोजिव्स फट जाते हैं और साथ ही हाइव के अंदर सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें अलिशिया मार्कस भी थी। थोड़ी देर बाद रेड क्वीन एलिस के पास आती है और उसे वही लेंस देती है जिसे एलिशिया ने पहना था। रेड क्वीन उसे बताती है कि इसमें अलिशिया के बचपन की सभी यादें हैं और अब वो अलिशिया बनकर ही जिएगी। फिर हम देखते हैं कि एलिस एक बाइक पर है और एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। एंटीटोड को पूरी दुनिया में पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला था, इसीलिए अभी तक वो जिंदा था और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग सीरीज में अपने चैनल पर